नमस्कार दोस्तों। 70वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में जो एक महत्वपूर्ण और एक प्रकार से कहें तो ये सबसे आसान सेक्शन है। यदि निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखा जाए तो राज व्यवस्था जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कर देने के बाद यहाँ से मैक्सिमम चांस हो रहता है कि सभी के सभी प्रश्न हमारे सही हो जाए। तो आज इसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही इसके लिए हम किस सोर्स को अप्लाई करेंगे इसको भी ध्यान में रखेंगे कि हम एक सोर्स का बार बार रिवीजन करें और मैक्सिमम प्रश्न को हम एग्जामिनेशन हॉल में सही करें और निगेटिव जाने का चांसेस भी काफ़ी कम हो जाए। तो आइए देखते हैं। पॉलिटी के प्रश्न के नेचर को यदि हम देखें, खासकर 69th बीपीएससी प्री जो पिछले वर्ष 30 सितंबर को हुआ था, यदि उसके प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अवलोकन करें और इसी बीच में जो बीपीएससी के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं ली गई हैं उसका भी अवलोकन करें, तो हम ये देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका दो नेचर है। एक ऐसे पहले से भी इस तरह का नेचर रहा है, लेकिन इधर भी कुछ ज़्यादा ही क्लियर कट बात समझ में आ रही है। बाइफरकट करके इसको देखना हम ज़्यादा उचित समझते हैं। एक वो इस सेक्शन का वह एरिया है जो स्टैटिक एरिया है और दूसरा जो करंट से जोड़ करके पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे और साथ साथ करंट के पोर्शन को भी देखेंगे। खासकर 70वीं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए कौन सा हमारा करंट का टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो यदि 2 से 3 प्रश्न अगर करंट एरिया से आता है तो भी हमारा आसानी से सॉल्व हो सके। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि स्टैटिक का कौन कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल हम दोनों पे बात करेंगे, लेकिन एक सिलेबस को भी हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ एंड पॉलिटी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, इसको भी ज़रा देखें। तो स्टैटिक एरिया में अगर हम देखें तो पहला हमारा टॉपिक हो जाता है भारत में संवैधानिक विकास, जो हमारे संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। भारत में संवैधानिक विकास। दूसरा पॉइंट हो जाता है
भारतीय संविधान का निर्माण तीसरा हमारा टॉपिक हो जाता है संविधान के स्रोत और चौथा संविधान के भाग और अनुसूचियां। पांचवा टॉपिक प्रस्तावना को अगर हम ले लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा छठा टॉपिक हो जाता है राज्यों का पुनर्गठन और संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, इसके अलावा इस बार नागरिकता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले एक वर्षों में ये चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इससे तो हर साल प्रश्न बनता ही है। 10वां राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP कहें, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, है ना। इसके अलावे अब देखें तो संघीय कार्यपालिका, ये उतना इम्पोर्टेंट इस बार नहीं है, लेकिन संसद ये इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI संसद। न्यायपालिका, जुडिशियरी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, संविधान संशोधन, चूँकि BPSC भी इस बार काफ़ी एक्टिव है और तो मेरे ख्याल से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा
आयोग को भी थोड़ा बहुत देख लेना हम उचित समझते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा एक और जो बीपीएससी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो है पंचायती राज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओवरऑल कहें तो स्थानीय स्वशासन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इन सभी टॉपिक्स में अगर देखें कि हम पहले किसको प्रायोरिटी के साथ तैयार करें ताकि कम समय में हमारा मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व हो जाए, तो हम आपको बताएंगे मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है, भारत में संवैधानिक विकास है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, इसमें अनुसूची से जनरली बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछते रहा है। राज्य पुनर्गठन 69 वाले प्रश्न को भी आप देखें तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन, संविधान संशोधन और पंचायती राज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि हम इन 12 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि 10 में 10 प्रश्न हम सही करने की स्थिति में रहेंगे। जनरली 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो कुछ जो होते हैं करंट से रिलेटेड होते हैं, तो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो इस बार के लिए करंट का वो कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी भी हम चर्चा साथ में करते चलें। करंट के लिए हाल ही में एक बिल जो था वो काफ़ी चर्चे में था, वो था वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। एक बात ध्यान रखेंगे आप सब, जो हाल के दिनों में जो चर्चा में रही, इस टॉपिक से हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछेंगे, कथन कारण पर आधारित प्रश्न होगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लिया जाए। इसके अलावे आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, 17वीं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। वीवीआई इसको कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। यहाँ से एक प्रश्न हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक प्रश्न आना है तो आना है। ये 2 टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं
इसको छोड़ करके नहीं जाना है इस बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 2023 का है। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप कह सकते हैं यूसीसी। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। उसके बाद में एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड था, वो था सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, ऐसा कुछ करके था। तो सार्वजनिक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, ये भी, है ना। इसको भी थोड़ा सा कर लिया जाएगा। और इसके बाद आपका आता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उनके जो अपॉइंटमेंट है, सर्विस है, उनका जो पद अवधि है, उससे रिलेटेड 2023 में एक अधिनियम आया था। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति सेवा की शर्तें पदावधि अधिनियम 2023, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम को एक बार देखने की ज़रूरत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, और एक और पिछले वर्ष आया था डिजिटल इंडिया अधिनियम, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। इतना काफ़ी है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होंगे जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि इतना कर लिया जाए, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही इजली हम लगभग 90 to 95% क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने में सक्सेस रहेंगे। अब सोर्स क्या हो, अब क्या करें कि स्टैटिक एरिया को या टॉपिक्स के हैं को कवर करने के लिए एम लक्ष्मीकांत को देख लें। और इसके बाद एक बार घटना चक्र को जरूर लगा लें। मेरा प्रयास होगा कि इस दोनों को मैं काफ़ी कंसाइज वे में 10-15 वीडियो आपको दे दूं, ताकि आपका सॉल्व हो जाए। मेरा
जो रणनीति होगा वो ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक्स होंगे उसका मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दूंगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं इन दोनों सोर्सेज से मैं आपको एक जनरल अप्रोच देते हुए, इसे अवगत कराते हुए, मैं जो घटना चक्र है इससे मैं आपका PYQ करा दूं। PYQ कराने के क्रम में इस बात का मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसको ना कराया जाए, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवीजन हो सके और घटना चक्र कम से कम एक बार हमारा वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाए और इसके साथ ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़े। अगर हम पिछले मतलब यानी कि 69 के टॉपिक्स को देखें, पॉलिटी के टॉपिक्स को देखें, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो उस टाइम भी रिसेंट में उस टाइम जो चर्चा में रहा था आपका कॉलेजियम प्रणाली, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया। संविधान संशोधन से प्रश्न इनडायरेक्टली यानी कि ये प्रस्तावना से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया और ये 42nd ये ट्रेडिशनल टाइप का ही प्रश्न है, क्योंकि बराबर यहाँ से 42 एंड 44, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ये 4 जो संशोधन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, चूँकि उस टाइम चर्चा में था। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बार जो इसी टाइप से एक जो है विशेष राज्य का दर्जा, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो शर्तें हैं जिसके आधार पर, क्योंकि बिहार को विशेष पैकेज मिला है। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। यदि 64वीं से लेकर के अब तक के प्रश्न पत्रों को देखें तो सबसे आसान प्रश्न मौलिक अधिकार से लिया गया। नहीं तो मौलिक अधिकार से जनरली रीट से जो प्रश्न पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 से जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें जो 5 रीट हैं उसका काफ़ी गूढ़ प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि सबको अगर सही से डिफाइन करके पढ़ लिया जाए और उस पर PYQ लगा लिया जाए या MCQ लगा लिया जाए तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये भी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से प्रश्न है। यहाँ संसद से भी ये प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि संसद को अधिकार की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड से कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड है, अनुसूचियाँ हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा। फिर यहाँ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, संविधान को मूल ढांचे के सिद्धांत, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया गया था और ये भी फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी आप इसको ले सकते हैं। एक और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पॉलिटिकल पार्टीज, और BPSC में एक ट्रेंड्स रहा, इस पे हम चर्चा करते हैं और कुछ आर्टिकल्स जो है एट ए ग्लांस हमारा होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज में जो आप देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे
तो राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछता है। राजनीतिक जो दल है उनको मान्यता के संदर्भ में। राष्ट्रीय पार्टियां, तो फिर इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। उसके अलावे जो और सब पार्टियां होती हैं, राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं या अदर जो पार्टीज होती हैं, उसके बारे में देखना। और ये भी देखता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सब जो दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इस तरह से भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण पार्टी है उसका स्थापना वर्ष देख करके जाना ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा इनके सिंबल्स को भी, कि किस पार्टी को कौन सा सिंबल अभी मिला हुआ है इसको भी, और इसके अलावा दल बदल से संबंधित जो कानून है, इसको भी देखकर जाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि इतना कर लिया जाए तो आसानी से राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण, राज्य पुनर्गठन और संघ राज्य क्षेत्र, इन 4-5 टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में विथ PYQ MCQ हम लेकर के आएंगे। हमारा सोर्स होगा M लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। चलते चलते एक दो टॉपिक की और चर्चा करना चाहेंगे हम आपसे। संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं, इस पर हमेशा एक प्रश्न इधर ट्रेंड्स में रह रहा है। हालांकि 69वीं में नहीं पूछा, लेकिन यहाँ से अवधारणात्मक प्रश्न कथन कारण में पूछे जाते रहे। एक छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब में 5-10 पॉइंट बनते हैं। इसको अगर सही से समझ लिया जाए तो इसका भी प्रश्न आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।